नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने हम आए हैं कबीर बाबा की 2 लाइनों को लेके। पहले आपको वो 2 लाइन्स बता देती हूँ, उससे आप समझ जाएँगे और फिर आगे की बात करेंगे। तो वो कहानियाँ कुछ इस तरीके से हैं। कबीर सीख वाकू दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दी थी वानरा बया का घर जाए। जी हाँ, इससे रिलेटेड एक कहानी है कि एक बार बरसात का मौसम आ गया था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो जो बया थी उसने तो अपना घोंसला बना लिया था और वो उस घोंसले में सुकून से बैठी थी, लेकिन जो बंदर था जिसने मानसून के आने से पहले जो गर्मियाँ थी उसमें अपना कोई इंतज़ाम नहीं किया था, तो वो बारिश में बेचारा ठंड और बारिश से सिकुड़ रहा था और इतना परेशान हो रहा था। तो बया उसके पास गई उसको कहने के लिए कि भाई तुमने गर्मियों में अपना काम नहीं निपटाया और देखो इस समय तुम्हें बारिश में कितनी परेशानी हो रही है। तो बंदर को गुस्सा आ गया, वो पहले से ही परेशान था और उसने जाके जो बया का घोंसला था उसको भी तोड़ दिया कि ले तू मुझे ज़्यादा सीख दे रही है ना, तेरा भी गया। जी हाँ, तो ये इसी कहानी से रिलेटेड ये 2 पंक्तियाँ थीं। अब इसके दोनों पहलुओं पे हम एक बार बात करना चाहते हैं। देखिए 2 पहलू ये हैं कि एक तो वो जिसने सलाह दी और एक वो जिसने सलाह ली। ऐसे में होना क्या चाहिए? देखिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं, तो उसके बिना माँगे कतई भी ना दें। अगर आप बहुत ज़्यादा हितैषी हैं, तो ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि जो आपकी सलाह है उसका जो तरीका है वो बिल्कुल भी तंज के रूप में ना हो, जिसमें आत्मीयता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि किस परिस्थिति में और किस समय वो सलाह देनी है। कई बार एक इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उस समय वो सही चीज़ को भी सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता और उस चीज़ को गलत समझ लेता है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि जब भी आप कोई सलाह दें तो अपने विवेक से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने किसी बायस को लेके या अपने किसी फ़ायदे को लेके किसी को भी गलत सलाह देने की कोशिश ना करें। अपनी सलाह में एक ईमानदारी ज़रूर बरतें। अब दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। जो दूसरा पहलू है वो इस इंसान का जिसको सलाह मिल रही है। तो देखिए जब भी आपको सलाह मिलती है तो सिरे से एकदम नकारें नहीं उसको। जो भी सलाह मिली है उसको ले लें, थोड़ा समय लें, उसको प्रोसेस करें कि जो सलाह मुझे मिली है वो किसके ज़रिए मिली है, जो इंसान है जो उसने मुझे सलाह दी है उसका क्या इरादा हो सकता है, जो सलाह है वो क्या आगे भविष्य में या मेरे वर्तमान में मुझे किसी भी तरह से बेहतर बना पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरा अननेसेसरी फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो इन सब चीज़ों को आँक के फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये सलाह अच्छी है और मुझे एक अच्छी नीयत से दी गई है, तो बिल्कुल भी ईगो को सामने ना आने दें, उस सलाह को ज़रूर लें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है? तो कोई भी चीज़, कोई भी बात कहने के कुछ तरीके होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना होता है। और एक सीधी-सी बात ये है कि कई बार हम सलाहें नहीं ले पाते हैं। हर इंसान अपने हिस्से की गलती करके ही सीखता है। जब ज़िंदगी उसे सिखाती है वो तभी सीखता है, कई बार ऐसा होता है। हमारे केस में हमारी मम्मा बहुत सी चीज़ें हमें बताती थी जो उस समय हम नहीं मानते थे, नहीं समझते थे। फिर समय के साथ-साथ जैसे ही हम बड़े होने लगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देख के हमें एहसास हुआ कि हाँ, ये मम्मा ने या जो भी बड़े थे उन्होंने ठीक बताया था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिन्हें देख के ये एहसास हुआ कि हाँ, अच्छा हुआ ये काम नहीं किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि क्या कंडीशंस हैं और जो सलाह दे रहे हैं वो किस किस्म के हैं, जो सलाह ले रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। सोचिएगा इस बारे में और उसी के हिसाब से अपने व्यवहार को तय करिएगा, उसी के हिसाब से अपने विवेक के हिसाब से ही आपको ये फैसला लेना है कि ज़िंदगी में आपको किस सलाह को किस हद तक मानना है और किसको किस हद के पार जाके सलाह देनी है। ठीक? चलिए आज की बात बस यही थी, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।